हेलो एवरीवन। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी करनी है तो आपको पता होगा इस साल से यानी कि 2023 से आपका जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है या कहें आपका जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो भी चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको भी चेंज किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है 2023 के लिए डी यू एल एल बी में एडमिशन करवाने के लिए। तो ये डिटेल में हम सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अब देखो, वीडियो बनाने का के पीछे मोटिव ये है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे आर्टिकल इस तरह के आपने देखे होंगे जिसमें लिखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी टू लॉन्च 2 सेपरेट पोर्टल फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशंस। इसी तरह के अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और एडमिशन कंप्लीट होने तक हर दो तीन दिन पे या हर वीक पे आपको इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। अब आपको या तो आप इन आर्टिकल पे फोकस कर सकते हो या तो आप अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसीजर एक बार समझा दूंगा, कब आपको क्या प्रोसीजर करना है, क्या आपको अलग से कोई फॉर्म फिल करना होगा, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं एक बार आपको समझा दूंगा ताकि वो आप एक बार दिमाग में अपना फ्रेम बना लो, कि अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि इस टाइम मुझे ये काम करना होगा। बाकी आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस तरह के आर्टिकल्स मुझे सेंड भी करते हैं कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। अब देखो, इन आर्टिकल्स में जो है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत लिखा गया है, इसमें सही लिखा उन्होंने, लेकिन इसमें पूरा प्रोसीजर आपको समझाया नहीं जाता। इसलिए आप एक आर्टिकल को पढ़ के पूरा जो प्रोसीजर है उसको आप समझ नहीं पाते और फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा प्रोसीजर एक बार आपको समझा दूंगा। आप ध्यान से इसको समझ लो कि ये सारे काम मुझे एडमिशन के पहले करने हैं, और उस तरह से अपना माइंड सेटअप बना लो और अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। इन आर्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप चाहो तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो। उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सिर्फ काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपके एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड या कोई स्टडी मटेरियल शेयर करना है तो वो सारी चीज़ें जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो प्रोसीजर है वो बेसिक प्रोसीजर जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं समझा देता हूँ आपको। तो आपको पता है डी यू के अंदर लास्ट ईयर जो आपके यूजी के एडमिशन हुए थे वो सीयूईटी के थ्रू हुए थे, लेकिन जो आपके पीजी के एडमिशन थे उसके एडमिशन डी यू ने खुद एंट्रेंस जो लेता है डी यू ई टी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू हुए थे। लेकिन इस साल से जो आपके एडमिशन है, चाहे यूजी कोर्सेज हो चाहे पीजी कोर्सेज हो, उन सभी के एडमिशन आपके सीयूईटी के थ्रू हो रहे हैं। तो डी यू के अंदर जो एडमिशन है वो सीयूईटी 2023 जो होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे, और इसमें आपके सारे एडमिशन काउंट होंगे, सारे यूजी वाले एडमिशन भी और सारे पीजी वाले एडमिशन भी। ठीक है, तो यूजी से हमें यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि जो एलएलबी कोर्स है वो आपका पीजी में आएगा, तो हम पीजी वाला जो प्रोसीजर है उसको हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा वो आपका होगा सीयूईटी पीजी का, सीयूईटी पीजी 2023। और इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा सीयूटी पीजी का। ठीक है, तो उस फॉर्म को आपको फिल करना, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है। तो 19 अप्रैल के पहले पहले आपको जो फॉर्म है वो पर्टिकुलर फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, और इस फॉर्म में फिल करते टाइम आपको जो पेपर कोड चूज़ करना है वो चूज़ करना है COQP11। अब मोस्ट प्रोबेबली आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल कर लिया होगा और पेपर कोड जो अपना चूज़ कर लिया होगा। इसका सिलेबस भी अब क्लैरिफाई हो गया, तो सिलेबस भी आपने देख लिया होगा, प्रिपरेशन आपकी अपनी तरफ से जारी होगी। अब देखो, ये फॉर्म आपने फिल कर दिया सीयूईटी पीजी का, इसमें आप दोगे अपना एंट्रेंस, और एंट्रेंस देने के बाद आपके पास अपना एक स्कोर कार्ड आ जाएगा। एंट्रेंस देने के बाद आपके पास अपना एक स्कोर कार्ड आ जाएगा कि भाई मैंने सीयूईटी पीजी का जो एग्जामिनेशन है वो दे दिया है और ये मेरा पर्टिकुलर स्कोर है। ठीक है, अब इस स्कोर कार्ड मिलने के बाद आपको सीयूईटी से कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको जो है डीयू के अंदर एडमिशन जो प्रोसीजर है उसके अंदर आना पड़ेगा। अब डीयू के अंदर एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से होता है, तो डीयू के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं CSAS सिस्टम। ठीक है, CSAS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको स्कोर कार्ड मिल गया, आपने एंट्रेंस दिया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया। अब देखो, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपके 3 स्टेज पे आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, आपको जो ड्यू का CSAS पोर्टल है। अब देखो, ड्यू के अंदर जो CSAS पोर्टल है, लास्ट ईयर तो सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स के लिए था, और इस ईयर जो है आपका जो CSAS पोर्टल है वो 2 पोर्टल बनेंगे, एक यूजी एडमिशन के लिए और दूसरा पीजी एडमिशन के लिए। तो आपको जो रजिस्टर करना पड़ेगा वो पीजी वाले पोर्टल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू के अंदर जो एलएलबी कोर्स है उसमें एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो एलएलबी अपने आप में एक अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स है। ठीक है, अब देखो, CSAS में आपके 3
पोर्शन में पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो चलेगा। पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा, आपको सिंपल ड्यू की जो CSAS की वेबसाइट होगी उस पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा कि मैं जो है ड्यू के अंदर एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हूँ। अब इसमें PG वाले जो पोर्टल होगा उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्सीमेट डेट बता देता हूँ कि कब आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 20 मई के आसपास आपका स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आप एग्जाम की बात करो तो एग्जाम की भी टेंटेटिव डेट जो है 1 से 10 जून बताई जा रही है, ठीक है। और ये जो है UGC की तरफ ही बताई जा रही है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि 1 से 10 जून के बीच में करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आप 1 से 2 वीक का इसमें हो सकता है डिले हो जाए। तो मिड जून तक जो आपके एंट्रेंस है वो अभी तक उम्मीद जताई जा रही है कि मिड जून तक आपके जो एंट्रेंस है वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा और उसके अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 वीक बाद जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, यानी कि आपका एंट्रेंस देने के पहले ही आपको जो CUET जो ड्यू का CSAS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करना होगा। और इसकी अप्रोक्सीमेट डेट मैंने आपको बताई 20 मई के आसपास जो आपके रजिस्ट्रेशन है ड्यू के CSAS पोर्टल के ऊपर वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पूरा प्रोसीजर जो बता रहा हूँ वो ड्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, ड्यू CSAS पोर्टल। तो पहला तो ये होगा कि आपको रजिस्टर करना है। दूसरा आपका होता है कॉलेज प्रेफरेंस का, कॉलेज प्रेफरेंस। अब देखो ड्यू के अंदर क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे UG लेवल पे देखोगे आप तो 70 से भी ऊपर कॉलेजेस हैं। अगर LLB की बात करें तो LLB में मेनली आपके फैकल्टी ऑफ लॉ, इसी के अंदर आपके एडमिशन होता है। लेकिन इसके अंदर आपके 3 सेंटर्स हैं, इसके अंदर आपके 3 सेंटर हैं। एक तो आपका CLC है, कैंपस लॉ सेंटर, दूसरा आपका LC1 लॉ सेंटर 1, और तीसरा आपका LC2 यानी कि लॉ सेंटर 2। दोनों की लोकेशन पास पास में ही है, ठीक है। इन दोनों LC1 और LC2 जो है आपका उमंग भवन में चलता है, और CLC जो है आपका जो ओल्ड बिल्डिंग है उसके अंदर चलता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है आराम से मोस्ट प्रोबेबली 300-400 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस होगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस इसमें नहीं है। तीनों के तीनों ही नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। तो सेकंड प्रोसीजर जो है UG के केस में तो काफ़ी लंबा उनको प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन LLB के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको मेनली इन 3 कॉलेजेस के अंदर जो प्रेफरेंस है वो आपको फिल करनी होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ड्यू की तरफ से एक कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी कि ये कट ऑफ लिस्ट है और इन स्टूडेंट्स का नाम जो है एडमिशन लिस्ट के अंदर आया हुआ है। यानी कि एडमिशन लिस्ट निकाली जाएगी कि कौन से स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉलेज प्रेफरेंस। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि अगर मान लो आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपसे बोला जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करना है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही में आपको जो फी पेमेंट है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक प्रोसीजर में एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि CUET के अंदर सिर्फ आपको एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस के लिए फॉर्म आप फिल कर चुके होंगे, अगर नहीं फिल किया तो 19 अप्रैल जो इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को आप फिल कर दो। इसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना है। एग्जाम आपका ऑनलाइन CBT मोड में होगा, यानी कि आप सेंटर पर जाओगे, वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, उस कंप्यूटर पर बैठ के आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स वगैरह आएंगे, फिर उसके बाद जो है आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका ड्यू में एडमिशन होगा। अब देखो ये एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 से 10 जून के बीच में टेंटेटिव डेट इसकी बताई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर डिले करते हैं तो मिड जून या फिर जून एंड तक ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस साल ये लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ड्यू के एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो ड्यू का एडमिशन प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो उसमें फॉलो करते हैं CSAS सिस्टम, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली आपका 3 पार्ट में आपको काम करना पड़ता है। पहले पार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पे, और ये रजिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको बताया 20 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ या अपने मन से मैं बना के नहीं बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जैसे ये एग्जाम की डेट जो है वो जो UGC है उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया था। ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ये वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स में आई है, और जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार बता रहे हैं कि 20 मई के आसपास जो है हम ड्यू का रजिस्ट्रेशन जो है CSAS पोर्टल वाले वो स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं डेट बता रहा हूँ आपको, अपने मन से ये डेट नहीं बता रहा हूँ मैं। तो 20 मई के आसपास आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद मान लो आपको वो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आपने एंट्रेंस दे दिया। एंट्रेंस देने के बाद आपको कॉलेज की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि ड्यू के अंदर मैं इन कॉलेजेस में चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन किया जाए। अगर मान लो किसी कॉलेज की लिस्ट में, जैसे LLB के केस में तो सिर्फ ये 3 ही कॉलेज है, अगर आप लोग अब देखो LLB के केस में क्योंकि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ लॉ है,
तो हो सकता है कि एक सिंगल लिस्ट आए और हो सकता है कि तीनों कॉलेज के अलग अलग लिस्ट आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तीनों कॉलेजेस को मिला के एक सिंगल लिस्ट आपकी आएगी और उसी के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा कि किस स्टूडेंट का एडमिशन LC1 में हुआ, किसका LC2 में हुआ और किसका CLC में हुआ है, उसी एक सिंगल लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। तो आपको सेकंड में तो आपको ये कॉलेज प्रेफरेंस भरनी होगी, उसके बाद आपका लिस्ट आएगी। लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और फी पेमेंट करनी होगी। ये सारा काम आपका ऑनलाइन ही होगा CSAS पोर्टल के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा आपका एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है। आपको अलग अलग आर्टिकल देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को और कौन सा अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल कर दिया, एक आपको CSAS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर कोई आती है तो चैनल पे भी अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब चैनल से भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अगर कुछ अपडेट होती है तो इस यहाँ पे भी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये पूरा आपका DU LLB का एडमिशन का प्रोसीजर रहने वाला है। कोई आपकी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो बैचेस वगैरह के रिलेटेड क्वेरी आती है कि आपका बैच किस तरह से चलेगा, किस तरह से आप प्रिपरेशन वगैरह करवाते हो। देखो, अगर आपको ये चाहिए कि मुझे ये नहीं देखना कि मुझे इस साल मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगले साल मुझे क्या पता अगर नहीं होता तो अगले साल मैं दोबारा अटैम्प्ट दे दूंगा, या फिर आप उतने सीरियस नहीं हो, लेकिन अगर आप सीरियस हो और आपको ये चाहिए कि मुझे इसी साल किसी ना किसी हालत में एडमिशन लेना है, तो मैं बिल्कुल आपको 100% सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया है और 2 महीने में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया और उसको आप पढ़ने बैठ गए। आपका काम उस केस में मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, तो आपको अभी एग्जाम भी टैकल करने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो आपके कोर्सेज है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हो, आप इनकी हेल्प ले सकते हो। अब देखो कोर्सेज के अंदर आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, सभी कोर्सेज के आपके डेडिकेटेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं सभी। ये जैसे मान लो ये फुल कोर्स है, फुल कोर्स के अंदर आपको COQP11 का जो पूरा कोर्स है, जो पूरा सिलेबस है, एक एक पॉइंट जो है सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन की वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा। बस ये ध्यान रखना, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी वाला जो पार्ट है, यानी कि हिंदी कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट आता है, वो इसमें कवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश कवर की जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो इतना ध्यान रख लो, जो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, यानी जो हिंदी ग्रामर वाला पार्ट है, वो इस कोर्स में कंप्लीट कवर्ड नहीं है। बाकी जो पाँचों पोर्सन है, आपका इंग्लिश का पोर्सन हो गया, उसके बाद आपका जीके हो गया, जीके के अंदर जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब करंट अफेयर ऐसे इंक्लूडेड नहीं है कि आपके डेली करंट अफेयर अपलोडेड होंगे, डेली करंट अफेयर आपको नहीं करवाए जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवाए जाएंगे। जैसे मान लो स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियोस होंगी, स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर है वो अलग होंगे, प्राइज के ऊपर जो करंट अफेयर है वो अलग होंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो अलग होंगे, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो अलग होंगे। इस तरह से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करवाए जाएंगे, ताकि जो एग्जाम में आता है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी लंबी चौड़ी करंट अफेयर का आपको कंपाइलेशन दे दिया जाए कि इन सारी चीज़ों को आप पढ़ो, ऐसा नहीं किया जाएगा। जो कम से कम मटेरियल हो सकता है वो कम से कम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और कम से कम मटेरियल के अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कंसाइजली कवर किया जाएगा, ताकि आप इजिली 2 महीने के अंदर आराम से पढ़ सको। अगर आप 2 महीने के अंदर 3 से 4 घंटे भी टाइम देते हो तो आराम से आप पूरा सिलेबस जो है 2 महीने के अंदर भी कवर कर सकते हो। बाकी मैथ्स के लिए यहाँ पे सेपरेट फैकल्टी है, उन्होंने मैथ्स कवर किया तो उसको भी आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है वो प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये कोड आपको यूज करना DU LLB 2023, DU LLB 2023, कहीं भी आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। ये कोड आप यूज करोगे तो ये प्राइस के ऊपर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे प्राइस दिख रहा है उसके ऊपर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फुल कोर्स है जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, करंट अफेयर इंक्लूडेड है इसके अंदर, करंट अफेयर भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे, उसका प्राइस आपका 2500 रुपीज़। और बाकी जो डिवाइडेड वाले कोर्स है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला कोर्स है इसमें जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर ये कवर किया जाएगा, इसका प्राइस आपको 3000 से कट होकर 1500 रह जाएगा। और सेम इसी तरह से जो आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला कोर्स है इसका भी प्राइस आपको 1500 में मिल जाएगा। तो ये आपके काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे आपके जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बाकी आपके जो मॉक टेस्ट होंगे वो जल्दी ही लॉन्च कर दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट के लिए भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो। बाकी सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, पूरा सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर कवर किया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और साथ ही साथ आपको जो PDF नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपके पास ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है और आपको इसी साल एडमिशन लेना है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट नहीं कर सकते कि मैं इस साल ट्राई कर लेता हूँ, नहीं होता फिर नेक्स्ट ईयर करूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। इसी साल आपको एडमिशन लेना, तो ये बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। अब एक दो क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है कि जो डेमो लेक्चर्स है वो किस तरह से देखना है, और ये जो कूपन कोड है ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते, तो कूपन कोड किस तरह से
अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ एक बार वेबसाइट पे किस तरह से आपको अगर कोर्स खरीदना है तो किस तरह से आप खरीद सकते हो, डेमो लेक्चर किस तरह से देख सकते हो, और जो ये आपका कूपन कोड है ये किस तरह से लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कोर्सेज का, उस लिंक पे आप क्लिक करो, या फिर आप ये सीधा टाइप कर देना pavtt.courses.store। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे तीनों कोर्सेज जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, बाकी अलग अलग टेस्ट सीरीज वगैरह भी हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे उतनी देखने की जरूरत नहीं है। ये तीनों कोर्सेज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये बाकी नीचे इंटरफेस वगैरह आप देख सकते हो। अब मान लो आपको जो है फुल कोर्स लेना, तो इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये कोर्स जो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब डेमो लेक्चर्स आपको कहाँ से देखना है, तो देखो यहाँ पे अबाउट द कोर्स जाके यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कोर्स से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चाहो तो रीड कर सकते हो। बाकी अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है कंटेंट सेक्शन में आओ, यहाँ पे आपको जो आपके जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको जो डेमो लेक्चर है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई, जैसे ये देखो ये पीवाई की डिस्कशन एंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, फिर कंप्यूटर बेसिक है यहाँ पे, फिर जनरल एप्टीट्यूड या मैथ्स जिसको बोल सकते हो आप, फिर लॉजिकल रीजनिंग, और फिर यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो यहाँ पे अभी अपलोडेड नहीं है। वो क्यों अपलोडेड नहीं है, क्योंकि ये सारे जो करंट अफेयर के पोर्शन है वो टॉपिक वाइज अपलोड किए जाएंगे। तो आप मान के चलो नेक्स्ट वीक से आपको जो करंट अफेयर के जो लेक्चर है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर को इस तरह से कवर किया जाएगा कि आपको एक टॉपिक जो है एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े। यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, वो स्पोर्ट्स वाली 1 या 2 पार्ट में जो भी वीडियो आएगी उसको आप देख लो, तो उसके बाद आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए जो करंट अफेयर है वो थोड़ा डिले होकर आएगा, ताकि एग्जाम के मान लो आपको पढ़ा दिया जाए उसके बाद कोई और डेवलपमेंट हो जाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको करंट अफेयर जो है कवर करवाए जाएंगे। बाकी इसमें सारे लेक्चर्स अभी अपलोडेड नहीं है। जैसे मान लो जो लेक्चर्स है वो डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर 23 वीडियोस हैं। बाकी यहाँ पे देखो आप जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे 47 वीडियोस हैं। तो और बाकी सारी जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड होंगी। ये वीडियोस का नंबर जो है अभी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे इतनी कम वीडियोस है, ये और भी डेली बेसिस पे वीडियो जो है अपलोड होना चालू होंगी। तो उस तरह से आप उसको देख सकते हो कि डेली बेसिस पे जो कंटेंट है वो अपलोड होता रहेगा। जैसे मान लो आपको रीजनिंग का यहाँ पे डेमो लेक्चर देखना है, तो रीजनिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे फ्री कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे जो वीडियो है इसको आप देख सकते हो। बाकी जो नोट्स वगैरह उसको भी आप चाहो तो यहाँ पे एक बार देख सकते हो कि किस तरह से नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अलग अलग कंटेंट जो है आप सारे सब्जेक्ट के एक ना एक वीडियो जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट में किस तरह से यहाँ पे पढ़ाने का स्टाइल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कूपन कोड किस तरह से लगाना है आपको। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5000, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव अ कूपन कोड। तो यहाँ पे देखो अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, तो इस पर आपको करना है, और यहाँ पे आपको जो कूपन कोड है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है DULLB 2023। एक मिनट, DULLB 2023, ये आप चाहोगे यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे। ये देखो अपने आप ही जो प्राइस है वो 50% डिस्काउंट यहाँ पे हो गया, और 2500 जो है यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आपको जो कूपन कोड है वो लगाना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है तो ऐप के अंदर जाना, और ऐप के अंदर भी सेम इसी तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप उस कूपन कोड को लगा सकते हो। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कोर्सेज का लिंक है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से भी आप ले सकते हो। बाकी मेरा नंबर भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है 8383879027, ये आपका नंबर है 8383879027। इस नंबर पे आप चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और कोई आपकी क्वेरी है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।